अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी यानी कि बटर गार्लिक एग। ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है जिसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बटर गार्लिक एग बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 अंडे लिए हैं। हम इन्हें तोड़कर बाउल में शामिल करेंगे। तमाम अंडों को बाउल में हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर काली मिर्च के शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की डालेंगे और हाफ चम्मच हम इसमें नमक की शामिल करेंगे। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 1 चम्मच भरकर नमक की शामिल कर लीजिएगा। अंडों को अच्छे से अब हमने फेंट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने 1 चम्मच घी की ली है और इसमें 1 चम्मच ही हम बटर की शामिल कर देंगे। बटर को हम सब तरफ अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये गर्म हो जाए। अब बटर और घी दोनों अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम फेंटे हुए अंडों को इसमें शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें अभी चमचा वगैरह हम नहीं लगाएंगे ताकि इसके अच्छे से चंक्स बन जाए। अब हम इसमें चमचा लगाएंगे और ये देखिए ज़रा अब कैसे इसके अच्छे से मोटे मोटे से चंक्स बन चुके हैं। पर हम इसे सब तरफ अच्छे से अलट पलट करेंगे ताकि इसमें जो मोटे मोटे से चंक्स हैं वो बन जाए। इसको हमने ऐसे ही मोटा मोटा नहीं रहने देना, बिल्कुल हमने इसको छोटा सा कर लेना है। चमचा हिलाने के साथ साथ हम इसमें कट्स भी लगाते जाएंगे ताकि अंडे जो हैं वो हमारे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। अब अंडे जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। अंडों को प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। व्हाइट सॉस हम इसकी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच जो है वो घी लिए हैं। 1 चम्मच हम भरकर इसमें बटर की शामिल करेंगे। इसे हम बटर को सब तरफ फैलाएंगे ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। अब ये गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 चम्मच गार्लिक की शामिल करेंगे और इसे हल्का सा सौते करेंगे। गार्लिक को हमने ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना कि ये डार्क ब्राउन हो जाए, बस इसे हल्का सा हमने सौते करना है। और साथ ही इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ओरिगेनो शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम गार्लिक के साथ हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि ये भी हल्का सा सोते हो जाए। अब हमने इसमें जो था वो हाफ चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें 1 कप भरकर दूध का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी गाढ़ी सी सॉस बन जाए। देखिए ज़रा दूध जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। हम अब इसमें हाफ चम्मच नमक की शामिल करेंगे। नमक आप फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने हाफ चम्मच की है अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शामिल कीजिएगा। देखिए ज़रा सॉस जो है वो कितनी अच्छी सी थिक होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया है ताकि जो है हमारी सॉस में एक अच्छा सा कलर आए, इसलिए हमने हरा धनिया इसमें शामिल किया है। हरा धनिया अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर क्रीम की शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम को भी हम इसके रिच फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करें हैं ताकि क्रीम से हमारी ग्रेवी में मज़ीद अच्छा सा टेस्ट पैदा हो। क्रीम भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर लीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम के साथ देखिए ज़रा इसकी ग्रेवी मज़ीद थिक हो चुकी है। अब हम इसमें फ़ौरन ही फ्राई किए हुए अंडों को शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अंडों के अंदर अच्छे से रच बस जाए। हमने इन ग्रेवी और अंडों को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब देखिए ज़रा ये बिल्कुल तैयार होने के करीब, हम इसे 1 मिनट बिल्कुल तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अच्छे से मज़ेदार बन जाए। अब बिल्कुल हमारे बटर गार्लिक एग तैयार हो चुका है। आप इसको गार्लिक ब्रेड, पराठे या सादी ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारा गार्लिक ब्रेड एग बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।